नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि लाइफ में कभी-कभी क्या होता है मालूम? कि हम पहले से ही चीज़ों को प्री-डिफाइन कर देते हैं। मतलब सपोज़ मैंने किसी भी काम को पहले से ही प्री-डिफाइन कर दिया। एक जनरल एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि मैंने पहले से ही मान के बैठ लिया कि अरे! ये कुछ नहीं कर पाएगा या इस काम में कुछ नहीं होने वाला आगे, तो यहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारी प्री डिफाइन करने की जो ये बोलते हैं ना हमारी जो समझ है, ये हमें कुछ करने देती नहीं है। जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, अरे यार सब लोग तो कर रहे हैं यार, अरे कुछ नहीं होने वाला यार, बहुत करके देख लिया है, अरे कुछ नहीं होता है। देखो ये जो समझ है ना, देखो आपने जो किया होगा और जैसे किया होगा, हो सके उस काम को उस तरह से करने से सक्सेस ना मिले, बट इसका मतलब ये नहीं कि उस काम में सक्सेस नहीं मिल सकती है। आपने जो प्री डिफाइंड सोच रखी है उस काम के प्रति या उस चीज़ के प्रति या उस पर्सन के प्रति, माइट भी सही नहीं हो सकती हो। समझ में आ रहा है? तो आपको पहले चीज़ों को बड़े आराम से समझना पड़ेगा और हमेशा आपको उस पर अलग अलग तरह से उस पर एफर्ट डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको एक तरह से आपने देख लिया और उसको समझ लिया कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, और कोई मतलब नहीं करके। भाई एक तरह से नहीं हो रहा तो दूसरे तरह से करो उसको। है कि समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने माइंड के लेवल पे भी अगर आप जाते हो ना, तो उसको एक तरह से मत देखो, उस चीज़ को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं हो रहा है। अच्छा, उसको अपने स्टैंड पॉइंट से भी देखो, सामने वाले पर्सन के या सामने वाली जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वहाँ पे जाकर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि वो क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है? तो आप जब आराम से उठ कर समझते हो, देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि मैं जो मान के बैठा हूँ और वो एक्चुअल सिचुएशन है, उसमें बहुत बड़ा गैप है या डिफरेंस है। मैं मान के कुछ और बैठा हूँ पहले से उस सिचुएशन के बारे में और चीज़ के बारे में या उस पर्सन के बारे में, और वो एक्चुअल में कुछ और है। तो यहाँ समझ में आती है कि जो हमारे इंटेलिजेंस है, भले हमको लगता है कि हम प्रीडिफाइन कर दिए, लेकिन वो हमें इंटेलिजेंस और क्या कर देती, क्लोज कर देती है। और क्लोज करने के चक्कर में क्या होता है कि हम किसी भी काम को कर नहीं पाते हैं। सो ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक रोल है। अगर ये बारीक बारीक चीज़ हमको अगर समझ में आती है, तो हम लाइफ को बहुत आराम से समझ सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने पहले से किसी चीज़ को प्रीडिफाइंड कर दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी तो मिल गई है एकदम कि भाई हाँ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसमें आपकी ग्रोथ होने की जो संभावना है वो भी ख़त्म हो जाती है। सपोज एक एग्जांपल देखना। हाँ, सपोज सपोज ये क्या है कि एक में ऐसा ही क्या मैंने सर्कल बनाया, क्या सपोज एक सर्कल मैंने ऐसा बनाया, ठीक है? सर्कल में क्या हुआ कि सर्कल के अंदर जितनी भी चीज़ें सब क्या है, एक सिक्योर जोन में है। मैंने सर्कल क्या बनाया, एक सिक्योर जोन के लिए सर्कल बनाया। तो ये सर्कल के अंदर जितनी भी चीज़ें सब क्या है, एक सिक्योर जोन में है। लेकिन जो सर्कल के बाहर है, आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते हो क्योंकि आप अंदर सिक्योर जोन में बैठे हुए हो। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने भले ही जो सर्कल में जैसे प्री डिफाइंड थॉट अपने अंदर रखे पड़े हैं कि नहीं मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, तो आप बस उसी में घूमते चले जाओगे। आप कुछ नया ना कभी देख पाओगे, नया ना कभी सीख पाओगे, क्योंकि आप बस उसी साइकिल में घूमते चले जाओगे और आपको उसी में मज़ा आने लग जाएगा। उसी से रिलेटेड आपके फीलिंग इमोशन जनरेट होते चले जाएंगे और आपकी लाइफ सिर्फ इतनी जगह में ही घूमते चले जाएंगी, एक साइकिल में घूमते चले जाएंगी, एक कंफर्ट जोन में और एक हैबिचुअल पैटर्न में घूमते चले जाएंगे। तो वो साइकिल से बाहर निकलना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सेम साइकिल किसी काम की या किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, आपने किसी पर्सन के बारे में पर्टिकुलर चीज़ सोच के रखी है कि ये बंदे का ऐसे है, इसकी क्या बोलते हैं लाइफ स्टाइल ऐसी है। सो उससे क्या होगा कि आपने उसको एक तरह से प्रीडिफाइन कर दिया है। अब आप उस पर्सन को सिर्फ एक नज़र से देखते हो और इंस्टेंटली अपने माइंड को क्लियर करके वहाँ से हट जाते हो। ऐसा नहीं है। लाइफ में अलग अलग एक्सपेक्ट लिंक रहते हैं, एक सिचुएशन से, एक काम से, एक पर्सन से। आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये तो ऐसी है। भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो कि वो ऐसा क्यों है, उसकी लाइफ में ऐसे क्या एक्सपीरियंस थे कि वो ऐसा है कि नहीं? और मैं जो मान रहा हूँ क्या वो ऐसा सही में है कि सिर्फ मैंने एक तरह से देख लिया उसको और मैंने मान लिया कि वो ऐसा ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हम ऐसे कर करके लाइफ को सुलझाते चले जाते हो, तो हमें समझ में आता है कि जो मुझे नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी काम के बारे में, वो इतना सा है, इतना भी नहीं है, वो बहुत छोटा सा है। तो
तो आपकी यहाँ से क्या होता है, जो आप बोलते हो ना कि मुझे ये इतना पता है ऐसा वैसा, तो वहाँ पे आपका जो ईगो है ना वो भी चले जाता है। ईगो मतलब ये है कि आपकी गलत समझ है, आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है लाइफ से रिलेटेड, बस दैट इज़ ईगो एंड नथिंग मोर देन दैट। अगर आपको रियलिटी समझ में आ जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईगो की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ईगो रख कर काम करना मूर्खता वाली बात हो जाती है। इससे अच्छा क्या रहेगा कि आपको लाइफ में आप सीखते चले जा रहे हो हर एक मोमेंट में, और हर एक मोमेंट में अपने आप को ग्रोथ करते चले जा रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मैंने आज इस वीडियो में बताया आपको कि प्री डिफाइंड कंसर्न मत करो, प्री डिफाइंड किसी चीज़ को करो मत, है ना, प्री डिफाइंड मत रखो। लाइफ को अलग अलग एंगल से देखो, सीखो, लोगों को देखो, सीखो, काम को, चीज़ को, किसी को भी, सब में यही रूल लगता है, ठीक है। So I hope you will getting something in this video, and if you like my video, so please click on like button, subscribe to my channel to getting the awesome videos regarding this type of concepts or this kind of